दोस्तों कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को अपने अंदर बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई कारण है फ्रेंड्स जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र जरासंध के बारे में। बतला रहे हैं आपको कि कौन था महाबली जरासंध और क्या था उसका इतिहास। दोस्तों महाभारत काल के समय शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहदत्त नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास उस समय सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मलवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांडेय, सौवीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। दोस्तों चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया था। जरासंध के कारण पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भागदत्त से भी उसने मित्रता जोड़ रखी थी। मद्र देश के राजा शल्य भी उसका घनिष्ठ मित्र था। यवन देश का राजा काल्यावन भी उसका खास मित्र था। कामरूप का राजा दंदवक, कलिंगपति पौंड्रू, भीष्मक पुत्री रुक्मी, काध, अंशुमान तथा अंग, बंग, कौशल, दर्शान, भर्ष, दृगत आदि के राजा भी उसके परम मित्र थे। इसके अतिरिक्त सल्लराज पवन देश का राजा भागदत्त, सौवीर राज गांधार का राजा सुबल, नग्नजीत का मीर का राजा गोभर्द, दरद देश का राजा आदि सभी उसके मित्र होने के कारण उसका संपूर्ण भारत पर बहुत ही दबदबा था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह जरासंध ही था। जरासंध ने कंस से अपनी 2 पुत्रियों जिसका नाम अस्ति और प्राप्ति थे उससे उसका विवाह किया था। और अब बात करते हैं काल्यावन के बारे में। दोस्तों जरासंध का मित्र था काल्यावन। जरासंध ने काल्यावन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। काल्यावन ये शर्त मान गया क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूँ। जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो भगवान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। काल्यावन भी उनके पीछे भागा और अंततः भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। जरासंध भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहाँ एक व्यक्ति को सोए हुए देखा तो उसने समझा वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचुकंद थे जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था और इसी बीच उन्हें जो भी नींद के बीच में उठाएगा वह उनकी क्रोध की अग्नि से मारा जाएगा। मुचुकंद ने जब अपनी आंख खोली तो सामने काल्यावन खड़ा था। मुचुकंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। जरासंध के जन्म के बारे में आपको बतलाएं तो मगध के सम्राट बृहदत्त की 2 पत्नियां थी। जब दोनों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला दें, इससे उनको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काट कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने महात्मा से यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु को दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहाँ से एक राक्षसी गुजरी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहदत्त भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी का परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा सुनाया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम उस राक्षसी के नाम पर ही जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित अर्थात
जोड़ा था। जरासंध के बारे में आपको और बतलाएं फ्रेंड्स, तो जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह भगवान श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय कर लिया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते थे और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता था। भीम लगभग थक ही गए थे। 14वें दिन भगवान कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की ओर फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े आपस में नहीं जुड़ पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूगी यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया। दोस्तों, बिहार के एक शहर राजगीर में अवस्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत ही ज्यादा बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर भी कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिवज्र नाम से इस जगह की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहदत्त ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहदत्त अपनी शूरता के लिए मशहूर था। दोस्तों, राजगीर में एक सोन भंडार का गुफा भी है। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर जरासंध का खजाना दबा है। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की चट्टान से बने हुए हैं। कक्ष संख्या 1 के बारे में कहा जाता है कि यह सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना है। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी कक्ष में बंद है। दोस्तों, किंवदंतियों के मुताबिक गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कुछ का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभरगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महाभारत काल के एक योद्धा जरासंध के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।